हेट स्पीच केस सियासत शेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। जब राजनीति बदजुबानी पर उतारा है तो कानून भी लाठी उठाता है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मंच से प्रशासनिक तंत्र को खुलेआम धमकाया और अब उसी जुबान ने उनकी कुर्सी छीन ली है। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। ये सिर्फ एक विधायक की सदस्यता खत्म होने की खबर नहीं, ये माफिया राजनीति के अंत की भी दस्तक है। ये वही मऊ है जहां मुख्तार अंसारी और अब उसका बेटा अब्बास अंसारी, जिसे 2 साल की सजा मिलते ही विधानसभा से बाहर कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं, ये कहानी है लोकतंत्र के जवाब का और ये कहानी है मऊ के उस आग की जो अब सियासत के नक्शे को फिर से खंगाल रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब्बास अंसारी ने मंच से जो जहर उगला था वो आज उनके करियर का गला घोट चुका है। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और जैसे ही विधानसभा सचिवालय खुला, आदेश जारी होता है, अब्बास की कुर्सी चली जाती है। मऊ की सदर सीट अब खाली है। लेकिन जनाब, मऊ सीट सिर्फ एक सीट नहीं है, ये सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो पावर सेंटर है जहां चुनावी समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं और जहां जाति बाहुबल मिलकर एक सियासी फॉर्मूला तैयार करते हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होते ही सीट को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक माथापच्ची शुरू हुई। तो भाजपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है। मुख्तार की विरासत सुभाषपा के पास है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राजभर उस विरासत को बचा पाएंगे। उधर बीजेपी चाहेगी कि इस सीट से वो एक साफ सुथरी राजनीति की मिसाल पेश कर सके, क्योंकि अब्बास की छुट्टी को वो एक्शन अगेंस्ट माफिया के रूप में बुना रही है। लेकिन यही सियासत है, यहाँ पर हर फैसला वोट से होता है और हर वोट सोच से। कांग्रेस कह रही है ये बदले की कार्रवाई है, सपा इसे पीढ़िए की आवाज को दबाने की बात कह रही है। लेकिन हकीकत ये है कि अब मऊ में फिर एक बार कौन, ये सवाल अभी से ही मंडराने लगे हैं। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी का जाना क्या इस बात का संकेत है कि अब अपराध और राजनीति का गठजोड़ टूट गया है, या फिर ये सत्ता की ताकत का प्रदर्शन है जिसके निशाने पर विरोधी हैं? आज के इस डिबेट में ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार अब मऊ सीट से कौन होगा। क्या अब्बास अंसारी एनडीए के थे या फिर इंडिया गठबंधन के? क्या ये न्याय की जीत है या राजनीति की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट? आखिरकार अब्बास अंसारी किसके थे? जब 2022 के बाद चुनाव हुआ, अब्बास अंसारी का ये बयान भी वायरल होता है और उस समय सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अब्बास अंसारी से उनका कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 22 में गठबंधन था तो जानबूझकर उन पर अब्बास अंसारी को थोपा गया था। अब वही ओपी राजभर एक अलग सा बयान देते हैं, एक अलग सी गाथा गाते हैं और कहते हैं कि उनका विधायक था, अब वो हाई कोर्ट तक जाएंगे। खैर, ये तमाम सवाल है कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे के बीच, यानी कि उनके सहयोगी दलों के बीच अब कलेश होगा और इसी की सुगबुगाहट है ये, या फिर से न्याय की जीत ही मानी जाए। जिस तरीके से माफियाओं के ऊपर योगी सरकार शिकंजा कस रही है, इसे इस तरीके से ही देखा जाए। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन माननीय का अपराध था और ऐसे में पूरा हिसाब बराबर किया जाता है। मऊ सीट पर उपचुनाव होना है जिसकी महाभारत अभी से लिखी जा रही है। ये सियासी महाभारत है। पूर्वांचल की ये सीट घोसी के बाद, या ये कहें घोसी से पहले भी ये बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से कोर्ट ने एक्शन लिया है, साफ तौर पर जाहिर किया गया, नजीर पेश करने का काम किया गया, एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि अगर बदजुबानी की जाएगी, हेट स्पीच दिया जाएगा, तो फिर राजनेताओं का यही हश्र होगा जो हुआ। अब इस हेट स्पीच के मामले पर अब्बास अंसारी को तो निकाल दिया गया है, लेकिन सियासत अभी भी बाकी है और इस पूरे मामले पर अभी से सियासत हो रही है। विपक्ष का कहना है कि ये बदले की राजनीति है और बदले के तहत ही अब्बास को बाहर निकाला गया। हालांकि कोर्ट की तरफ से अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसके बाद उनकी विधायकी खत्म होती, उनकी सदस्यता चली जाती है। अब इस पूरे मामले पर सियासी तूफान उठने लगा है। मऊ पे अब कौन विराजेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 6 महीने में चुनाव भी होना है।
तो आपको बता दें 2022 का ये पूरा मामला है जब अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया था। हेट स्पीच केस पर सियासत अभी शेष है। हालांकि माननीय का अपराध और पूरा हिसाब हो चुका है, लेकिन मऊ की सीट पर सियासी महाभारत अब शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है पूजा मिश्रा जी आपका। हमारे साथ नवीन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे अहम सवाल अब नवीन जी बस यही है कि आखिरकार अब्बास अंसारी किसके विधायक थे, एनडीए खेमे के या फिर इंडिया गठबंधन के? नमस्कार, प्रणाम। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में राजभर जी की जो पार्टी वो हमारे एनडीए में है, मगर उनके जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के। उन्होंने देखिए, माननीय राजभर जी ने पहले भी बयान दिया था कि अब्बास जी को, तो उनका बयान तो बार बार बदल रहा है नवीन शर्मा जी, इसलिए ये सवाल उठने लगे। हाँ। देखिए, उनके बयान को, जो उनका साक्ष्य बयान है कि भाई ये अब्बास अंसारी जी को श्री अखिलेश यादव जी के कहने पे टिकट दिया गया है और वो हमारी पार्टी के नेता नहीं रहे। दूसरी चीज, जब श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई इनको आप अपने सिंबल पे लड़ा लीजिए क्योंकि आपको पार्टी 6 टिकट दे रही है, तो वो उस वक्त 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी से जीत कर आए और उनके समर्थन से रहे। मगर आज की डेट में जो यहाँ पे अगर आप भाजपा पे दबाव डालते हैं कि भाजपा ने उनकी विधायकी छीनी, तो गलत सुने। ये तो कोर्ट है, कोर्ट का आदेश तो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा का विधायक हो, चाहे सपा का विधायक हो, लेकिन ये तो विपक्ष का आरोप है नवीन जी, कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप बदले की राजनीति करते हैं। देखिए श्रुति जी, यहाँ बदले क्या, हमारा कोर्ट पे दबदबा रहेगा क्या हम जज से ऊपर हो जाएंगे क्या? भाई, न्यायपालिका में कोई भी व्यक्ति जाता है, विधायक हो या आम जन हो, कोर्ट का आदेश जो होता है वो जज के तौर पे होता है, उनकी पैरवी पे होता है, ना कि हमारी भाजपा की सरकार ने कहा कि भैया उनको हटा दो। भाई, आज की डेट में जब उनके कोई ऐसे हेट स्पीच अगर है तो कोर्ट में जो चीजें सबूत दिखाई गई होंगी उसके तहत कोर्ट के आदेश पे उनको 2 साल की सजा हुई है, ना कि कोई भाजपा सरकार ने उनको सजा दी है। ऐसा तो नहीं है ना। और रही बात वो किसके विधायक हैं, वो तो जब राजभर जी ने पहले ही कहा था कि भाई उनको श्री अखिलेश यादव जी के कहने पे हमने अपने सिंबल पे लड़ाया, वो तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो जब आप उनकी पार्टी, जिस पार्टी को मौजूदा विधायक रहे, जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दे दिया तो उसके बाद कोई बात ही नहीं बचती है। जो विपक्ष के बाद का बयान है और अब जो बयान आ रहा है वो बेहद, अब तो दोनों ही अलग अलग बयान दे रहे हैं ना ओपी राजभर, नहीं नवीन शर्मा जी। देखिए, अभी हमारे वो एनडीए गठबंधन के नेता हैं। हाँ। और एनडीए गठबंधन, ओपी राजभर एनडीए गठबंधन के नेता है। अब्बास अंसारी, देखिए अब्बास अंसारी जी के बारे में जब ओपी राजभर साहब ने पहले ही कह दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मैं उस वक्त उनके समर्थन में चुनाव लड़ा था, तो वो उन्होंने अखिलेश जी के कहने पर उन्होंने उनको अपना प्रत्याशी बनाया था। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता ही नहीं रहे। ठीक है। तो अब ये अंसारी फैमिली की जो विरासत थी, पारंपरिक विरासत, वो खत्म अब हो गई है। अब खैर आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पूजा मिश्रा जी, जो अब हुआ है, कोर्ट ने जो फैसला लिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? पूजा जी, पूजा जी को शायद आवाज नहीं जा रही है। आऊंगी पूजा जी आपके पास। लेकिन नवीन जी, तमाम तरीके के सवाल उठे, खास तौर पर जब अब्बास अंसारी की बात आई। अब्बास अंसारी को हमेशा ये कहा गया कि माफिया का आप अंत करना चाहते हैं, तो उनके पिता माफिया माफ करेगा मुख्तार अंसारी, फिर उस पर कार्रवाई की गई सिर्फ इसलिए कि उनके पिता वैसे थे, इसलिए उन पर भी कार्रवाई की गई, बदले की राजनीति हुई। अब मऊ सीट पर भी ये जो आपसी कला है वो देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि वो सीट सुहेल देव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजभर जी के हिस्से में है। अब एनडीए गठबंधन में ये हमारी पार्टी के नेता और हमारे संगठन के लोग इसकी भी चर्चा करेंगे
कि भाजपा को लड़ना चाहिए कि सुहेलदेव पार्टी को लड़ना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर के नेताओं का समीकरण होगा, जो भी वहां पे जनता निर्णय लेगी। समाजवादी पार्टी विपक्ष के नेता है, वो अपना प्रत्याशी खड़ा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो युद्ध में जाना ही है, तो हम अपने हथियारों को देखेंगे। दूसरी चीज, ये हमारे एनडीए गठबंधन में किसको सीट मिलती है, भाजपा लड़ती है या राजभर जी की पार्टी लड़ती है, वो हमारे घटक दल के नेता है, तो उनका भी स्वागत है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर कोर्ट का निर्णय आया है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि किसी को विधायक से हटाया जाए। ठीक है, फैसले पर भी टीका टिप्पणी होने लगी। हाई कोर्ट का ये फैसला है उन्हें हटाने का, उनको 2 साल की सजा हुई, फिर विधायक की गई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। क्या कहेंगी कोर्ट के फैसले पर? नहीं, सुश्री जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। कोर्ट के फैसले से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमें पता है कि 2 साल की अगर सजा होती है तो जैसे ही 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और ऑन द इफेक्ट ऑफ द सजा ये इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, कोर्ट बड़ा जो है सबके साथ में न्याय करता है। बहुत अच्छा होता है कि जो है साक्ष्य का केस चल रहा है, उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं गंभीर धाराओं के तहत। 2023 से केस चल रहा है, विधायक हैं जो है बदायूं जिले से, तो उनका भी केस सॉर्ट आउट कर दिया जाए। जो जितने भाजपा के चल रहे हैं ना, हेट स्पीच के केसेस चल रहे हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो ये बार बार जो खर्चा होने वाले होगा ना, कि अभी इनका 2023 से चल रहा है, फिर जाकर के फिर पता चला 2 महीने बाद परिणाम आए, तो थोड़ा जो है सबका इसी तरीके से जो है रिजल्ट ला दिया जाए, ताकि जिसके ऊपर जो कार्रवाई होनी है, कोर्ट का फैसला आ जाए। तो कम से कम जिनमें बाई इलेक्शन होना है श्रुति जी, उनमें बाई इलेक्शन सब एक ही साथ में हो जाए। बार बार राजस्व का नुकसान करना है, ये थोड़ा सा जो है दिक्कत की बात हो जा रही है। और एक बार चिंताजनक है श्रुति जी, एक तरफ तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये माफिया और इनको उठा करके जो है सजा सुनाया गया, जवाब दिया गया। चलिए, इनको तब नहीं पता था क्या जब राजभर जी के साथ में इन्होंने गठबंधन किया था, तब भी तो जो है अब्बास वहां से विधायक ही थे और अब्बास जी जो है सुभाषपा से ही थे, और अभी सुभाषपा के अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि हम जो है आगे जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे और देखेंगे कि अपने सिंबल को बचाना पड़े। तो ये पहले वहां जाकर के देख लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। श्रुति जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोर्ट जो है एक हेड स्पीच पे जो है जजमेंट देता है, दूसरे हेड स्पीच पे जजमेंट क्या है, FIR तक नहीं होती है, कि कार्यकर्ताओं को जाना पड़ जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ ठीक है, अनुराग ठाकुर के अगेंस्ट में FIR पे जो है विवेचना की जा सकती है, इनके हेड स्पीच के अगेंस्ट में। हेमंता बिश्व शर्मा इतने हेड स्पीच देते हैं, FIR तक नहीं दर्ज होती है। तो ये हम प्रश्न उठा रहे हैं कोर्ट से, हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कि जितनी जो है तेजी के साथ में आप एक मुकदमे पे फैसला सुनाते हैं, ऐसे सिमिलर जितने भी मुकदमे हैं श्रुति जी, उन सब पे अगर फैसले आ जाए तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, जुडिशरी के लिए अच्छा होगा। हम और खुले हाथ से जो है स्वागत करेंगे। आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि बायस्ड होकर कोर्ट फैसला सुना रही है, अदालत का फैसला बायस्ड है? नहीं, मैं कब कह रही हूँ कि बायस होकर के सुना रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी को आप 2 साल में सुना दे रहे हो, किसी को 5 साल में भी नहीं सुना दे रहे हो, किसी की FIR ही दर्ज नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जा रहा है सिर्फ FIR दर्ज कराने के लिए। संगीत सोम जो कि खुले मंच से इतना किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए? जो मैं कह रही हूँ वही पोर्ट्रे किया जाए। मैं कह रही हूँ कि कोर्ट को जो है संज्ञान लेते हुए उनको देखना चाहिए कि राजस्व का नुकसान होना, सरकार को भी लेना चाहिए कि सरकार भी जाए कोर्ट के पास में कि देखिए अभी फिर से एक बाई इलेक्शन होगा, भाई 2 साल की अपने सजा सुनाई है तो बाई इलेक्शन होगा ही। तो जो लंबित चल रहे हैं ना मामले, जो विधायक है, जैसे साक्ष्य विधायक है, सिटिंग MLA हैं, उनके ऊपर गंभीर लगा हुआ है, रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, अगर उनके ऊपर फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है कि 2 से कम तो नहीं आने वाला है। तो कम से कम इस तरीके के जो मामले हैं उनमें जाकर के जो है राजस्व का नुकसान ना हो। कुछ पहलुओं पर कोर्ट अपना फैसला सुना देती है बहुत जल्दी में, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर ना काम तो कोर्ट कर ही नहीं रही, अदालत काम ही नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहले आदरणीय पूजा जी ने जो बात रखी कि कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, अगर किसी के ऊपर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो उस पर कोई निजी तौर पे कटाक्ष या पार्टी का कटाक्ष न्यायालय पे, हमारे जुडिशरी पे नहीं कर सकते हैं हम। ये न्यायालय डिपेंड करता है, अपनी उनकी पैरवी पे डिपेंड करता है कि किस पे क्या केस चल रहा है, उनके वकील क्या कर रहे हैं, उनका लीगल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। जज पे और न्यायालय पे हम किसी भी प्रकार का दबाव बनाएं या किसी भी प्रकार की बिंदु उठाएं, ये शोभा नहीं देता। हमारी भारतीय न्यायालय हम सबका सम्मान है और हम सबको सम्मान करना चाहिए। किसके विषय में क्या जज फैसला दे रहा है, किसके विषय में क्या न्यायालय फैसला सुना रहा है, तो ये उन पर डिपेंड करता है। हम राजनीतिक पार्टियां, हमें राजनीतिक पसोपेश देखना है।
अब अगर कोई एक रिक्त स्थान हुआ है तो हम अपनी चुनाव की तैयारी करेंगे। ऐसी विपक्ष को अपनी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, सीधी-सी बात बात चुनाव ये की है कि हम तैयारी पर न्यायालय आई पे- है तो भाई, पूजा हम मिश्रा न्यायालय जी, पे क्यों- हम माउस न्यायालय सीट पे के लिए बिंदु कैसे समाजवादी उठाएंगे? पार्टी की क्या तैयारी? आऊंगी नवीन जी, अपना देखिए, कैंडिडेट श्रुति उतारेंगे जी, सुभाषपा के साथ कोई बातचीत या फिर पीछे हट जाएंगे? नहीं, सुभाषपा के सेट में कोई बातचीत नहीं होगी। सुभाषपा जाकर के बातचीत करना चाहे, हमने उनके पहले भी क्योंकि उनसे हमने अब्बास बातचीत नहीं अंसारी की, तो उन्होंने आपके ही बातचीत- थे, जैसा सुभाषपा के प्रमुख बोल रहे हैं कि अब्बास आपके थे, आपने उन्हें थोपा था बिल्कुल, उन पर। बिल्कुल। हाँ, तो थोपा तो निकाल देते जैसे उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। अब वैसे भी उनको जो है बढ़िया, इस मामले में बड़े अच्छे व्यक्ति है, वो आराम से पलटी हो लेते हैं। नीतीश जी के साथ मुझे लगता है सीखते रहे होंगे, कभी वहां से उन्होंने सीखा है कि चैंपियन को कैसे जो है पीछे छोड़ा जाए, तो निकाल देते। जब आप गए तब तो आपको लग रहा था कि आपके विधायक है, तब तो आपने नहीं कहा कि नहीं ये समाजवादी पार्टी के हैं, हम इनको जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, या फिर जो है ये समाजवादी पार्टी के लिए। हमारे तो कई सारे विधायक ऐसे हैं अभी जो है, अगर चले जाएंगे तो, जो कि इनकी मीटिंग में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कैंडिडेट रहे हैं और इनके सिंबल पे लड़े हुए हैं, तो नहीं जाते हैं। राय जी है, नहीं जाते इनकी मीटिंग में, इनके अगेंस्ट में बोलते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर देते हैं? ये क्यों नहीं बोलते? तो खुल के हम भी कह रहे हैं खुल के, वो खुल के भी कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी से हैं और इनके सिंबल पे है विधायक, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। तब तो आपको चाहिए कि हम इधर भी रहे उधर भी रहे, ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि इनके हैं हमारे, तो जो हमारे हैं हम उनको खुल करके श्रुति जी तो बोलेंगे सपा कि हमारे- मानती है ना पूजा मिश्रा जी कि अब्बास अंसारी उनके हैं? सपा तो मानती है, श्रुति जी आप भी हमारी है, शर्मा जी भी हमारे हैं, हम तो सबको अपना मानते हैं। हम तो ओपी राजभर को भी अपना मानते थे, हम सबको अपना मानते थे। परेशानी ये है कि आपकी ही पार्टी के हैं। चलिए ठीक है, मैं लेकिन आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी से बिलोंग तो नहीं करती ना पूजा मिश्रा जी। सवाल ये है कि अब्बास अंसारी आपकी पार्टी के हैं, हमारा उनके पक्ष में जाएंगे तो हम तो आपको अपना मानते हैं। श्रुति जी, ठीक है, मैं एक बात कहना चाह रही थी, मैं समझ गई, अब इंसान होने के नाते नाते सभी भारतीयों को अपना मान सकती है, मानना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन पूजा मिश्रा जी, अब्बास अंसारी किस पार्टी के? सपा के मानूं, एनडीए के मानूं, एनडीए के में भेज दूं उन्हें, क्या करें? नहीं, वो एनडीए की तो नहीं है, पर अभी उनके पास में सदस्यता जो है सुभाषपा की थी, और जो है वो सुभाषपा से ही विधायक थे, तो आप उनकी विचारधारा जो है किसकी है वो तो वही बता पाएंगे। पर हाँ, वर्तमान में तो सुभाषपा के विधायक रहे हैं, तभी सुभाषपा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ना कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन अब वर्तमान की बात रहने दीजिए, अब तो भविष्य की तैयारी करिए ना। मऊ में चुनाव होगा, उपचुनाव तो होंगे, उसकी तैयारी करनी है। मुझे लगता है अभी से ही रूपरेखा तैयार कर ली गई होगी। नहीं, चुनावी रणनीति हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है, हम चुनाव में तो जाएंगे ही। उत्तर प्रदेश में मजबूत राजनीतिक दल है और मजबूती के साथ में चुनाव में जाएंगे। श्रुति जी, बस हम एक जवाब देना चाह रहे थे कि ये भाजपा के जो नेता कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि कोर्ट के ऊपर टिप्पणी जो है नहीं करनी चाहिए, कटाक्ष नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, पर आप सोचिए कि संजीव खन्ना जो कि सीजेआई है, वो कटाक्ष कर रहे होते हैं आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में, उनकी तारीफ करते वो कहते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री ऐसे आगे हुए हैं, प्रधानमंत्री ऐसे आगे हुए हैं कि कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। तब आपको चिंताजनक नहीं लगता है कि ये कटाक्ष जो है सीजीआई कर रहा है हमारे देश का, तो उसको भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो है हम ही कटाक्ष कर रहे हैं, आपने किस तरीके का रवैया अपनाया हुआ है कि सीजीआई को भी कटाक्ष करना पड़ रहा है कि आप लोग जो है इतने बढ़िया हो रखे हैं कि अब तो कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, उनकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात के लिए तो तारीफ करनी चाहिए पूजा मिश्रा जी कि एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है कि अब राजनेता बदजुबानी भरे मंच से नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कह के चले जाएंगे सियासी मंच से। ये इसके लिए तो नजीर पेश किया है अदालत ने। श्रुति जी, नजीर तो तब मानी जाती ना जब हेमंता बिश्व शर्मा के ऊपर में, संगीत सोम के ऊपर में, जो लगातार जिनकी जुबान बदलती रहती है और बहुत बुरी तरीके से बेकार बयान आते हुए, अब जब आप प्रशासनिक तंत्र को ही भरे मंच से धमकाने लगेंगे तो फिर कार्रवाई होगी पूजा जी। अब भाजपा का विधायक हो तो फिर जा करके उसको हॉस्पिटल में इतना धमकाए कि वो वर्दी निकाल करके रख दे, भैया हमारी वर्दी छीन लेंगे ना आप। तो ये लीजिए, आपको ध्यान नहीं है विनोद मिश्रा जी का केस, उनको इनके बेडीसी जा करके इतना धमकाते हैं कि वो कहते हैं क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, मेरी वर्दी उतरवा लो, लोग मैं ही उतार देता हूँ, उनके ऊपर नहीं कार्रवाई होगी। 2022 की रैली में 2022 की रैली में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी एक बड़े मन से हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कुछ शब्द ऐसे बोले थे जो बहुत ज्यादा वायरल हुए। अरे हमने बाई इलेक्शन में तो लिस्ट दे दिया था कि इन लोगों से हमें आपत्ति है,
हम फिर दे देंगे जिनमें जो अधिकारी आपके यहाँ पे नतमस्तक रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं देखिए, निभाएंगे, अधिकारी तो आप की क्या चाह रहे हैं कि हम लिफाफा उनके अधिकारी को नाम नहीं लेंगे? अधिकारी के हम तो खिलाफ लेंगे। मगर आप हरे मंच से पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्मान अरे में आप बड़े जिस मंच तरीके से से वो जब शब्दों का आपको पता वर्णन होगा, करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शोभा प्रशांत नहीं कुमार देता। जो उन्नाव केस में कहते हैं बच्ची के साथ में कुछ नहीं हुआ, जब आप इतनी बड़ी जो है हरकत कर ले जाओगे, खुले मंच से डिराई कर दोगे, और आप चाह रहे हो हम खुले मंच से प्रश्न भी ना पूछे? अगर वो इसका बच्ची अपना मतलब बयान ये है कि देकर किसी डेथ नहीं होती तो आप छुपा सहमत नहीं हैं कि जाते? जो ये मंच पे नेता हेड स्पीच का वर्णन करते हैं, आप उसके पक्ष में, इसका मतलब आप पार्टी आपकी ये कह रही है नहीं, कि आप हमारा हेड मंच का पक्ष कार्यक्रम ये कीजिए। हमारा बस इतना कहना है कि आप खुले जगहों अरे से जो है आप अपराध कर आपको दीजिए, देखिए, सबसे और पहले तो आपसे पूजा जी प्रश्न ना एक चीज पूछा जाए, ये मान गलत बात है, कोर्ट- ये गलत बात है। कोर्ट ने- अगर ऑफिसर कोर्ट ने क्या कहा है? प्रशांत जो कोर्ट ने कहा है कि डीजीपी जब आप थे, किसी मंच पे पूरे रैली पे पब्लिक डोमेन में जनता है, के सम्मुख डीजीपी बोलते लेकिन हैं, मेरा सवाल ये था ही नहीं, डीजीपी सब कुछ ने से आगे हटकर, कहा था। राजनीति से हटकर, पूजा मिश्रा जी, नवीन शर्मा जी, अगर आप सियासत से हटकर एक बात देखेंगे तो एक नजीर, एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है कि आप प्रशासनिक तंत्र हो, किसी अधिकारी हो, आप इस तरीके से ओछी टिप्पणी नहीं कर सकते, उससे नहीं बचाव करना करें। चाहिए, शोभा नहीं देता किसी भी अधिकारी पार्टी के है विधायक को वो। भी शोभा देता है, किसी भी आपकी पार्टी भी की सुरक्षा शोभा कर रहा पार्टी- है, प्रदेश की सुरक्षा कर रहा है, ऐसे में आपको सम्मान देना ही होगा। और अगर आप इस तरीके की बातें कहेंगे बड़े मंच से, तो फिर इस तरीके से ही एक्शन लिया जाएगा। इसमें गलत क्या हो गया? अब आप कह रही हैं कि उन पर नहीं हुआ, कोर्ट में अगर जाइए, कोर्ट में कार्रवाई होगी, जितने दिन में फैसला आएगा, आपके पक्ष में आया तो बहुत अच्छा, उनके पक्ष में आया तो फिर वो देखिए। श्रुति जी, हाँ। हम कब कह रहे कि गलत हुआ? हम तो ये कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अमला है उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए कि एफआईआर कराने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए। तो ये थोड़ा सा प्रश्न उठता है। अगर केसेस जो है, अगर सरकार के नुमाइंदे हैं, कोर्ट में बीजेपी जाना विधायक है, सांसद मौलिक है, तो अधिकार हर केसेस एक जो है भारत के नागरिक का है, 6-7 जो साल उसको चलेंगे, अपनी उसमें सभ्यता से जजमेंट अच्छी नहीं ना लगे, आएगा। वो कोर्ट में जा तो ये सकता है, जो पूरा है स्वागत लगता है, है कि तो नजीर कोर्ट वही सबका पेश हो सम्मान रही तो है। वही मैंने तो आपको और अभी नजीर पेश कहा हो ना जा रही कि है। अगर आप चाहती हैं कि कार्यशैली, जो कोर्ट की कार्यशैली, उसी पर ही आप सवाल उठा रही है, आप तो उस पर भी नहीं आए कि नहीं मेरा स्टेटमेंट ये भी नहीं है, किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, कार्यशैली पर ही सवाल उठाया जाएगा फिर? पूजा मिश्रा जी, नहीं, आप कार्यशैली पे प्रश्न उठा रहे, तो मैं तो बस जो फैक्ट है उसकी बात कर रही हूँ ना। आपको जो जैसे देखना है, जो भाजपा के विधायक सांसद के ऊपर केसेस चल रहे हैं गंभीर धाराओं में, हेड स्पीच पे अगर आपको एफआईआर करानी हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाता है, और जो है तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। 7-7 8-8 साल से जो है केसेस चल रहे हैं, उन पे रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। तो हमारी जो न्यायपालिका है उनसे अनुरोध है कि इन पे भी रिजल्ट ला दिया करे। कभी आप देखते हैं 2 साल में आ जा रहा है किसी के ऊपर परिणाम, किसी में 1 ही साल में आ रहा है, किसी के तो 1 महीने भी नहीं लगते हैं, महीने में आ जा रहा है। तो हम लगता है कि अगर ये सिर्फ विपक्ष के अगेंस्ट अगर आ रहा होता है तो परेशानी होती ना। अगर भाजपा के अगेंस्ट किसी नेता के अगेंस्ट 2 ही दिन में आ जाए, और किसी नेता के अगेंस्ट 6 साल बाद समझ में आता है कि चलो ठीक है, इनकी भी भाजपा के नेताओं के अगेंस्ट जो है 1 महीने में रिजल्ट आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है, पर उनके नहीं आ रहा है ना, इसलिए प्रश्न उठ जा रहा है। अदरवाइज नहीं होता। भाजपा के अंदर 10 नेताओं पे केसेस है, 50 नेताओं पे केसेस। अगर हेड स्पीच उठा करके देखेंगे 2024 में 74% हेड स्पीचेस में जो है इंक्रीज हुआ था, 98.5% हेड स्पीचेस 2024 के चुनाव में दिए गए थे, उसमें से जो है 85% सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेता थे, उनके ऊपर जो किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पे अगर वो विपक्ष लेकिन पे आता यहाँ है, तो परेशानी विपक्ष को ये तुरंत हो है जा ना रही है। पूजा मिश्रा जी, किसी भी पीडीए के फॉर्मूले पर ही आप भुनाने बैठ जाएंगे और कहेंगे कि पीडीए के साथ अत्याचार हो गया। ये पीडीए के साथ अत्याचार नहीं हुआ है, ये किसी अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं हुआ है। अगर आप अपने पद की हनक दिखाएंगे तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मैं अगर साफ कहूं तो सियासी चश्मा उतारिए और उसके बाद बताइए कि क्या ये नजीर पेश करने की जरूरत नहीं थी, आप फिर उसी जगह जाइएगा। मैं हमेशा ये कहूंगी, और मुझे लगता है कि देश की हर एक जनता यही चाहती है कि आप एटलीस्ट किसी और पर भरोसा नहीं करिए। ईवीएम पे भरोसा नहीं है आप लोगों को, लेकिन जहां जीत मिलती है वहां ईवीएम पे भरोसा हो जाता है। खैर, अलग बात है। अब आप कह रही है कि न्यायपालिका ये वाली जो कार्यशैली, इस पर पहले जल्दी काम कर दिया, उस पर जल्दी काम नहीं किया, तो आप जाइए याचिका डालिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जाइए। नहीं अरे ना, हम लोग याचिका ही डालते हैं, एफआईआर के लिए भी याचिका डालनी पड़ती है, और यहाँ तुरंत एफआईआर भी होता है, जजमेंट भी आता है। मैं क्या कह रही हूँ श्रुति जी, परेशानी नजीर तो तब पेश होती ना जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में जो सांसद विधायक है, उनके ऊपर अगर हेड स्पीच पे आप कार्रवाई करते तब नजीर पेश होते कि हमें कोई ठीक है, ये नजीर पेश नहीं किया गया। नवीन शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, वो क्या बयान देंगे। दूसरी चीज, अभी वो खुद कंफर्म नहीं है कि वो उनके नेता है कि नहीं नेता है। तीसरी चीज क्या है कि हम न्यायालय पे अगर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उठाते हैं तो गलत है।
मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से हूँ, पूजा जी भी एक राजनीतिक पार्टी से हैं। मैं एक बात आपके मंच पे जरूर कहना चाहूंगा, न्यायालय किसी भी विधायक या सांसद के खिलाफ जो भी न्यायालय में मंच कर दिया जाता है, उसके ना पार्टी हम पक्ष लेते हैं ना आपको पक्ष लेना चाहिए। न्यायालय ने जो बचा, भाई हमारी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ लोगों पे बयान केस चल रहे हैं, अब उन न्यायालय को जब लगेगा उनकी पैरवी अच्छी हो जाएगी तो अपना फैसला देगा। हम तो किसी को नहीं अस्वीकार करेंगे ना, खुली बात है। भाई हमें तो न्यायालय का सम्मान करना है कि उन्होंने जो भी किया, उन्हें जैसा जो प्रारूप लगा उन्होंने अपना बात कही, अपनी सजा दी। तो इस पे तो आप अगर पक्ष लेते हैं, हम न्यायालय पे उंगली उठाते हैं कि सपा वालों पे, सपा से समर्थित वालों पे आपने 2 साल में। पूजा मिश्रा जी, एक संदेश और है कि बाहुबली अब नहीं चलेगा, अब बाहुबल मत दिखाइए, जनता के सेवक बन जाइए। नहीं पूजा मिश्रा जी, आज वैसे भी विभूषण है, विनीत सिंह है, राजा भैया है, तो आप बाहुबली बनिए, बाहुबली दिखाइए भी, आपका बिल्कुल स्वागत है। सरकार के अगर आप हैं तो आप जितना चाहे उतना बाहुबल दिखाइए, जितना चाहे आप उतना आतंक मचाइए, सरकार आपके साथ में खड़ी है। अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपकी एक आवाज भी नहीं सुनी जाएगी। अगर आप नवीन शर्मा जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, मऊ सीट पर किसे देखा जाएगा, सुभाषपा ही होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी जनप्रतिनिधि को, किसी राजनेता को टिकट दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, एनडीए गठबंधन में अभी राजभर जी हमारे घटक दल के नेता हैं और हम लोग सब एक टीम के साथ काम करते हैं। हम कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती है, हमारा पूरा संगठन होता है, संगठन निर्णय लेता है। हम मऊ जिले के जिला अध्यक्ष और सभी के समीकरण को, पूरे बूथ के समीकरणों को मिलाकर बात करेंगे। अगर राजभर जी के साथ सहमति इस सीट पर है, अगर पार्टी का कोई भाजपा लगता है तो समर्थन देंगे। बिल्कुल, मऊ सीट अब खाली हो गई। सियासी महाभारत उपचुनाव को लेकर अब जारी है, किसे टिकट दिया जाएगा, तमाम पार्टियों से देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। नवीन शर्मा जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। नवीन शर्मा जी, पूजा मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासत जारी है। मऊ सीट को लेकर ये सियासत जारी है, जो कि घोसी सीट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस सीट पर किसे टिकट दिया जाएगा? क्या एनडीए खेमे में अंतरकला होने वाला है? आपसी विवाद का मंजर देखने को मिलेगा या सब कुछ फिर से उपचुनाव की तरह ही एनडीए का नेतृत्व अपनी गोटी सेट करेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।